जो लावा पक रहा है उसकी निशानदही कर रहे हैं। ये लावा फटा तो इनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। फारूक सत्तार के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा नैब केसेस खुल गए तो सूबाई वज़रा कहीं नहीं मिलेंगे। एटमी प्रोग्राम खून पसीने और अशकों से तामीर किया। ईरानी वजीर खारजा का नाम लिए बगैर ट्रंप को करारा जवाब। अब्बास इलाक़ची ने कहा सबको अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए जौहरी प्रोग्राम किसी से खरीदा नहीं। पाकिस्तान का पहला एग्रीकल्चर मॉल मुल्तान में मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं मॉल किसानों के लिए वन विंडो सहूलियात फराहम करेगा। आला मयार के बीज, खाद, कीड़ा मार अद्वियात मिल सकेंगे। किराए पर ज़रूरी मशीनरी सर्विस भी दस्तयाब होगी। और अमरीकी खातून मैंडी वापस रवाना हो गई। मैंडी ने दीरबाला में एक माह गुजारा। साजिद नामी नौजवान से शादी की। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। सवात के मदरसे में 14 साला लड़की की हलाकत। मरकजी मुलजिम मौलाना मोहम्मद उमर बेटे कारी एहसान समीत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे पर 21 जुलाई को फरहान पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम है। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद असम्बली के बाहर हुकूमती अरकान के साथ आए अफराद ऑपोजिशन मेंबरान से उलझ पड़े। गैर मुतालिका अफराद ने मुगलिज़ात बकी। असम्बली की सिक्योरिटी तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की नाअहली पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा अब ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तीनों रहनुमाओं की नाअहली इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी रवैया है। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर ख़जाना अमेरिका रवाना। दौरे में तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले IT और दीगर अहम शोबों में शराकतदारी में वसी मौक़े मौजूद हैं। और पेशावर के इलाके ईसा खेल में नामालूम मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग। 3 अफराद जहाँ बहक, लाशें हस्पताल मुंतकिल। पहलगाम ड्रामा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने भारतीय सरकार को आईना दिखा दिया। कहा पहलगाम हमलावर भारतीय ही थे जिन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या भारतीय हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो और रुकिए, बता दूंगा। लोकसभा में नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मा गर्मी। राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों। जवाब में राजनाथ सिंह बगले बजाते रहे। कुछ ना बन पड़ा तो दावा कर डाला कि ऑपरेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने कहा था। कांग्रेस रहनुमा गोरागी ने सवाल पूछकर मजीद बौखला दिया कि जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे कैसे। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंद कराने का 29वीं बार तज़किरा। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में बोले पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी, उसे न रुकवाता तो अब तक जारी रहती। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक होती है। मजीद बोले अब तक 6 जंगें रुकवा चुका हूँ। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की जाने वाली खातून सदरा की कब्र कुशाई। मेडिकल टीम ने डेड बॉडी के नमूने लिए। पोस्टमार्टम में गला दबाकर कत्ल किए जाने की तस्दीक। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान। चेहरा भी नीला था। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। मकतूला के मुबैयन शौहर, ससुर, भाई समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची बोर्ड बेसन से मर्द और औरत की लाशों की शनाख्त साजिद मसीह और सना आसिफ के नाम से हो गई। जाए वक़ुआ से 9 mm के 2 खोल, मोबाइल फ़ोन और नकदी मिली। मकतूला के अगवा का मुकदमा गुजरावाला में दर्ज। सना के भाई वकास को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है वकास ने मुकदमे में साजिद और दीगर को नामजद किया था। पसंद की शादी करने वाले एक और जोड़े की जान खतरे में। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर की 22 साला कोमल और 24 साला जुबैर ने तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। जोड़े का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। लड़की के मुताबिक अपनी मर्जी से शादी की है,
हमारी मदद की जाए। 18 साल की हूँ, मुझे मारा पीटा, मुझे टॉर्चर किया जो मैं वहाँ नहीं करना चाहती थी, मैंने अपने पसंद से किया। कराची में टारगेट किलिंग की वारदात, नामालूम मुल्जिमान दुकान पर खड़े रहीम नामी शख्स को गोलियों का निशाना बनाकर बासानी फरार। फायरिंग के जद में आकर दुकानदार भी जा बहाक। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रहीम चंद माह कबल जेल से रिहा हुआ था। बाबू सर टॉप में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से उजड़ने वाला एक और खानदान सामने आ गया। खातून एंकर शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चों की रेले की जद में आने की तस्दीक हो गई। खातून का पर्स और गाड़ी मिल गई। खानदान स्कर्दू से नारायण जाते हुए सैलाब की जद में आया। बाबू सर टॉप शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ननकाना साहब के 2 अफराद ताहाल लापता। NDMA ने बारिशों से हादसात में 281 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 675 जख्मी। जांबाक अफराद में 134 बच्चे और 50 खवातीन शामिल। पंजाब असम्बली का फ्लोर अखाड़े में बदल गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार जोकर ने मोहम्मद हसन रियाज पर हाथापाई। दोनों ने एक दूसरे को मुगलजात भी बकी। कायम मुकाम स्पीकर को इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। जिरगे से मुताल्लिक आज न्यूज का सवाल। गवर्नर पंजाब गुस्से में आ गए। सलीम हैदर की आज न्यूज के नुमाइंदे से मोबाइल छीनने की कोशिश। सहाफी ने सवाल किया था कि क्या जिरगे में लोगों के कत्ल के फैसले देना कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बचर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। कमीशन का कहना है ATC ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। अहमद चट्ठा NA 66 वजीराबाद, अहमद बचर PP 87 मियावाली से नाअहल करार। बानी की जमानत बादस गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। गंडापुर की इस्लामाबाद सिविल कोर्ट में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वजीर आला की गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने 5 अगस्त का प्लान बता दिया। कहा किसी एक मुकाम पर इकट्ठा नहीं होना, हर जगह एहतजाज होकर आवाज बुलंद करनी है। हुकूमत ने मिल से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। शुगर मिल्स ने डीलर्स के सामने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से तजावुज होने का खदशा। ख्वाजा साद रफीका शुगर माफिया के मुंह जोड़ कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वज़ीर आज़म की अपनी 2 शुगर मिल्स हैं, क्या ये मफादात का टकराव नहीं। अता तारड़ बोले मिफ्ता इस्माइल को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, बगैर तहकीक इल्जाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। सिंध के अवाम से बिजली कंपनियों के जरिए 50 अरब की वसूली ज्यादती है। ये इक़दाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शर्जील मेमन का असेंबली में पॉलिसी बयान। कहा वफाक की हुकूमत किस तरह बिजली के खसारे की रकम वसूल कर सकती है। सीनियर वजीर ने आमिर सिद्दीकी की करारदाद की भी हिमायत कर दी। MQM रुकन ने कहा था कि इलेक्ट्रिक चोरी को रोक ना सका, सजा बिल अदा करने वाले भुगत रहे हैं। गजा में गजाई बहरान मजीद 6 जाने ले गया। भूख से लुक़मा अजल बनने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 133 हो गई। शहदा में 83 बच्चे भी शामिल। मिस्र से इजहार यकजहती के लिए बोतलों में भेजे जाने वाली खुराक गजा पहुँच गई। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। सेहूनी दहशतगर्दी मजीद 43 जाने ले गई। शहदा की तादाद 59,800 से बढ़ गई। गजा में कहरत नहीं, खुराक की कमी है। डोनाल्ड ट्रंप की अजब मंतक। कहा कुछ बच्चे वाकई भूख से मरे हैं। इसराइली फौज ने गजाई किल्लत को हमास का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। साबिक सदर बराक ओबामा ने भूख से अमवात को जुल्म करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर बोले गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ट्रकों से खुराक पहुंचानी चाहिए।
इसराइल ने ईरान के रहबर आला को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। रामोन एयरफोर्स बेस के दौरे के दौरान इसराइली वजीर दिफा ने कहा, अगर ईरान ने धमकियां दी तो इसराइली फिजाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार हदफ अली खामनाई होंगे। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंग बंदी पर राजी। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम कहते हैं फरीकैन ने बराह रास्त राबते बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। कंबोडियन वजीर आजम का कहना है उम्मीद है फौरी लड़ाई रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ने दोनों रहनुमाओं से जंग के बजाय तिजारत की अपील की थी।